सारे गोल्स की मैं कहूँगा विश लिस्ट बनाई। 101 गोल्स की विश लिस्ट मैंने अपनी लाइफ में बनाई थी। उसके रिलेटेड एक पूरा स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ, उसके रिलेटेड मैं अफर्मेशंस करता हूँ, कुछ विजुअलाइजेशन प्रोसेस करता हूँ, कुछ ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता हूँ जिससे कि मेरा जो गोल है वो जल्दी मेरे तरफ आकर्षित होने लगे और अट्रैक्ट कर सकते हो। अच्छी चीज़ों को तो ईजिली अट्रैक्ट कर सकते हो, बस आपको साइंस पता चलना चाहिए, उसकी टेक्निक्स पता चलना चाहिए और शिद्दत से आपको उसकी प्रैक्टिस करना। इवनिंग में या नाइट में इसे 9 बार लिखना है। जब भी हम 3 बार लिखते हैं तो वो हमारे थॉट लेवल पे बिल्ड होना शुरू होता है। कह देंगे, हे डियर माँ प्रकृति, हे डियर मदर नेचर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो सर मैनिफेस्टेशन सबसे पहले है क्या? मैनिफेस्टेशन का अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो आपने कोई गोल सेट किया कि मुझे अपने जो चैनल है उसको इस लेवल पे लेके जाना है, या मुझे अपने लाइफ में कोई कार अट्रैक्ट करनी है, या मुझे अपनी लाइफ में एक वेकेशन पे जाना है। तो अगर वो पूरा हो गया, वो कार मेरे पास आ गई, मेरा चैनल उतना ग्रो हो गया, या मेरे लाइफ का जो भी गोल था वो पूरा हो गया, तो हम कहते हैं कि मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया। तो मैनिफेस्टेशन ये एक प्रोसेस है, कह सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। जैसे कि ये रिमोट अगर मैं ऊपर से इधर से ऐसे छोड़ रहा हूं तो ये नीचे ही जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारे विचार और हमारे फीलिंग्स का राइट एक लॉ है कि हम जो बार बार सोचते हैं और जो बार बार हम महसूस करते हैं, वैसी चीजें हमारे लाइफ में हो जाती है। उसका प्रोसेस है मैनिफेस्टेशन। ये होता कैसे है सर? ये होता है जब आपके थॉट्स, जब आपके फीलिंग्स, आपके बिलीफ और आपके एक्शंस जब एक टनल में फिक्स हो जाते हैं, एक जैसे काम करने लग जाते हैं, थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीफ और एक्शन, तो आपकी लाइफ में रिजल्ट्स आने लग जाते हैं। मैं आसान शब्दों में समझाता हूँ इसके रिलेटेड कि हमारे ब्रेन में अलग अलग वेव्स होती है, उसकी तरंगे होती है। तो लेकिन एग्जाम्पल अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आपसे अगर पूछूं क्या आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो रेज हैंड करिए। जो लोग वीडियो देख रहे होंगे आप भी रेज हैंड कर सकते हैं। तो अब रेज हैंड किसने किया? हमारे माइंड ने, ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन दिया बॉडी को और हमने रेज हैंड किया। तो जो डिसीजंस हम ले रहे हैं, जो अभी हम बात कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हो आप मेरी बातों को, सब कुछ पूरा सेंस काम कर पा रहा है, तो ये आपका बीटा फ्रीक्वेंसी में हो रहा है। जब बीटा वेव्स आपके ब्रेन में एक्टिव है, वैसे अल्फा वेव्स होती है, वैसे गैमा वेव्स होती है, वैसे डेल्टा वेव्स होती है। तो अगर हमें सबकॉन्शियस माइंड को और एक्टिव करना है तो हमें अल्फा वेव्स और गैमा वेव्स और इवन डेल्टा वेव्स को समझना पड़ेगा। सो बीटा वेव्स में जो इंसान बहुत ज्यादा रहता है उसे ज्यादा तनाव आता है, उसके मन में बहुत ज्यादा विचार चलते रहते हैं। बीटा वेव्स मतलब ज्यादा विचार चलना, बहुत ज्यादा सोचना। कोई पर्सन ओवर थिंकिंग करता है, छोटी सी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा बना देगा, चैलेंजेस के बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहेगा, उसके जिंदगी में जो प्रॉब्लम है उसी के बारे में बार बार विचार चलते रह रहे हैं। तो ये होता है हमारी बीटा वेव्स में रहना। और आपने देखा होगा आज 90% से ज्यादा लोग बीटा वेव्स में रह रहे हैं और उनके मोबाइल फोन कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। रात को सोने के पहले उनको नींद नहीं आ रही है क्योंकि बीटा वेव्स में है वो। ओवर थिंकिंग, कंटिन्यूसली विचार चलते जा रहे। तो अगर हमें मैनिफेस्टेशन को समझना है तो ब्रेन वेव्स में हमें अल्फा लेवल में जाना सीखना पड़ेगा। अल्फा लेवल मतलब अर्ध जागृत अवस्था, ना आप जाग रहे हो ना आप सो रहे हो, उन दोनों के बीच की अवस्था। तो मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको मैनिफेस्टेशन को सबसे जबरदस्त इस्तेमाल करना है तो रात को जब आप सोने जा रहे हो और मॉर्निंग में जब आप उठ रहे हो, उस समय मैनिफेस्टेशन के कुछ टेक्निक्स हैं, उसे इस्तेमाल करना शुरू करो। और इस पॉडकास्ट में मैं मैम के चैनल के ऊपर बहुत जबरदस्त कुछ टेक्निक्स देने वाला हूं जो लोगों की जिंदगी में मैजिक शिफ्ट होगी। ये कोई पॉडकास्ट नहीं रहेगा, नॉलेज नहीं रहेगा, पूरा फ्रेमवर्क और टेक्निक्स और ट्रिक्स देने में बिलीव करता हूं जिससे कि तुरंत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। सर जब आपने मैनिफेस्टेशन करना शुरू किया तो ये आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाया? मैं आपको बताता हूं, आज से 13 साल पहले मेरे पास 200-300 रुपए की किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से, मेरे पिताजी जो है छोटे से हाथ ठेले का काम करते हैं, तो वहां से मेरी जर्नी आगे बढ़ी।
बट उस समय मेरी लाइफ में किताब आई थी जिसका नाम था यू कैन विन बाय शिव खेरा। वहां से मुझे समझ में आया गोल सेट क्या करना होता है, गोल सेटिंग। तो मैंने गोल सेट किया कि मुझे अपनी लाइफ में मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में था, मैंने पहला लाइफ का गोल बनाया कि मुझे अपने लाइफ में फर्स्ट ईयर में 70% लाना है। आप बिलीव नहीं करोगे, पहले साल में पूरे कॉलेज में आई वाज द 5th टॉपर ऑफ 70% से ज्यादा आए थे, वो भी पूरे 12 सब्जेक्ट एक साथ मैंने क्लियर किया था। तो उस समय मैंने समझा कि मैंने जो सोचा था वो हो गया। तो ऐसे कई सारे गोल्स कि मैं कहूँगा विश लिस्ट बनाई। 101 गोल्स की विश लिस्ट मैंने अपने लाइफ में बनाई थी। और जब मैं अपने लाइफ को पिछले 12-13 साल की जर्नी में देखता हूँ तो 60 से ज्यादा गोल्स जो मैंने लिखे थे वो पूरे हो चुके हैं। रोलर कोस्टर वाली लाइफ रही, लेकिन मैनिफेस्टेशन हर पल काम कर रहा है। अगर मैं आपको अभी का एग्जांपल दूं, मतलब जो मैंने सोचा था, इवन मैं आपको बताऊंगा भी कि जब टेक्निक्स की बात होगी, अभी जब ये पॉडकास्ट शुरू हो रहा था उसके पहले मैंने आपको मेरा एक चार्ट दिखाया था। तो जो भी मैं चाहता हूँ उसकी पिक्चर्स लगाता हूँ, जो भी मैं पाना चाहता हूँ, जो भी मेरे गोल्स होते हैं उसको लिख डालता हूँ, उसके रिलेटेड एक पूरा स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ, उसके रिलेटेड मैं अफर्मेशंस करता हूँ, कुछ विजुअलाइजेशन प्रोसेस करता हूँ, कुछ ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता हूँ जिससे कि मेरा जो गोल है वो जल्दी मेरे तरफ आकर्षित होने लगे। और इसके पहले वाले पॉडकास्ट में तो हमने हीलिंग पे काफी डिटेल में बात की थी। आप में से अगर किसी ने वो पॉडकास्ट नहीं देखा है तो जरूर देखेगा, क्योंकि उसके बाद ये वाला प्रोसेस बहुत तेजी से काम करेगा। सो मैनिफेस्टेशन जो है ना शिवानी जी, वो हमारे लाइफ में इतना मैजिकल तरीके से काम किया। मैंने सोचा था मैं जैसा ट्रेनर बनना चाहता हूँ, 2-3 लोगों से बात नहीं करना आता था, कभी स्टेज पे गया नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि इंजीनियरिंग में पब्लिक स्पीकिंग थोड़ी सिखाई जाती है, कोचिंग के बारे में नहीं बताया जाता है। वहां तो सिर्फ जो उनके सब्जेक्ट्स होते हैं वो सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज उस लेवल पे नहीं मिल पाता है। तो जब मैंने समझा कि मुझे कोच बनना है, ट्रेनर बनना है, तो आज कहीं ना कहीं हम अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। जब मैं आपके पॉडकास्ट में आया था इवन, तो मैंने ये भी विजुअलाइज किया था कि जब मैं अगले बार शिवानी मैम के पॉडकास्ट में आऊंगा तो 1 लाख से ज्यादा लोगों को हम मीट करेंगे। और आपको ग्रेट न्यूज भी देता हूँ, अभी रिसेंटली हमारी बुक लॉन्च हुई जिसमें लिखा भी है, आपका एक इवेंट हुआ था जिसमें आपने अभी लास्ट वीक ही बुक लॉन्च करी है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को मैंने मैनिफेस्ट किया था कि 1 लाख से ज्यादा लोग पिछले 13 महीने में हमने हीलिंग दिया हुआ है। ये बुक मैं चाहूंगी कि लोग पढ़ें और समझें कि कितनी जल्दी मैनिफेस्टेशन किया जा सकता है, हीलिंग की जा सकती है। तो मैंने जो सोचा था कि मुझे ऐसी कार चाहिए व्हाइट कलर की 4x4 थार चाहिए, उसमें मोचा ब्राउन इंटीरियर चाहिए, एवरीथिंग यहाँ जो सोचोगे आपके पास होगा। मैंने जो सोचा था, मैं जैसे घर में रहना चाहता हूँ, आज मैं जहाँ रहता हूँ उसके जस्ट पीछे में पूरा वाटरफॉल है, सामने माँ गंगा है, पूरा मदर नेचर है, एवरीथिंग। मैंने जैसा टीम सोचा था, आज 15 लोगों की टीम है, आज मैं यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ, स्टिल बिजनेसेस कंटिन्यूसली रनिंग, वीडियोस काम कर रहे हैं। इवन आपको बताता हूँ, वीडियोस और पॉडकास्ट बिजनेस के लिए भी मैंने हीलिंग की थी, मैनिफेस्ट किया था, और आज वो सारी चीज अपने आप हो रही है जो यहाँ होगा। लेकिन जैसे कि आप बोल रहे हो कि आपने सोचा, तो सोच बदलती भी तो रहती है लोगों की, तो फिर मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेगा? इसीलिए मैंने फॉर्मूला दिया, सिर्फ सोच नहीं, सोच है पहले, थॉट्स आते हैं, फिर उसके रिलेटेड हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, थॉट्स प्लस फीलिंग्स, प्लस आते हैं बिलीफ सिस्टम। हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग चाहिए। जैसे मुझे पता है कि ये जो पॉडकास्ट अभी जो हम कर रहे हैं, यहाँ पर जो ऑडियंस देख रहे हैं उनको बहुत पसंद आएगा, कमेंट भी करेंगे, और मिनिमम 11 से 21 लोगों को ये भेजने भी वाला। और गुड न्यूज़ है कि जितने भी लोग लास्ट तक रहेंगे ये पॉडकास्ट में, कुछ अमेजिंग सरप्राइजेस जो मैं देने वाला हूँ उसके द्वारा इन लोगों को कुछ रिवार्ड हम देने वाले, कुछ गिफ्ट्स आपको बता ही देता हूँ, रिवील भी करता हूँ। काफ़ी सारे कार्ड्स मैंने बना के लेकर आए हैं, जो इतने जो पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, जो देखेंगे, मनी का कार्ड, करियर का कार्ड, किसी को रिलेशनशिप इंप्रूव करना है उसका कार्ड, तथास्तु, हर पल तथास्तु हो रहा है। तो ये साइंस हम डिकोड करेंगे, काफी सारी टेक्निक्स। तो इसलिए सिर्फ सोच नहीं है, पहले थॉट्स, फिर फीलिंग्स, फिर बिलीफ सिस्टम हमारा। जैसे मेरा बिलीफ स्ट्रांग है कि ये पॉडकास्ट भी जबरदस्त लेवल पे काम करेगा, लोगों की जिंदगी में बहुत ही मिराकुलस लेवल पे रिजल्ट आने वाला है और गेम चेंज हो जाएगा। बिलीफ सिस्टम, क्योंकि विश्वास है इसके ऊपर, पूरी जो विश्वास होता है वो कुछ भी कर डालेगा। मतलब हमारे प्रोग्राम्स में हम अंगार पे चलाते हैं लोगों को, कांच की बोतल के ऊपर, मतलब पूरी पैर में कुछ भी नहीं, वहां चलाते हैं। और देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो हमारा जो माइंड है, एक बार कोई चीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका एक ही काम है उसे हकीकत में बनाना।
बट प्रॉब्लम है लोगों के साथ उन्होंने गलत चीजों को अट्रैक्ट कर लिया। तो गलत चीजों को जानने अनजाने में अट्रैक्ट कर सकते हो तो अच्छी चीजों को तो इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो। बस आपको साइंस पता चलना चाहिए, उसकी टेक्निक्स पता चलना चाहिए और शिद्दत से आपको उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, थोड़ा डीप में नॉलेज लो। और आपके पॉडकास्ट में जितने लोग आने वाले उनको डीप नॉलेज तो मिल ही रहा है और लास्ट में कुछ अमेजिंग सरप्राइजेस भी रहेंगे। सर, आप अपनी जो मैनिफेस्टेशन हीलिंग जो आप करवाते हो, मैनिफेस्टेशन कराते हो, उसमें कई सारी टेक्निक्स बताते हो। तो आज मैं चाहूंगी कि उसमें से ही कुछ टेक्निक्स आप मेरे व्यूअर्स के लिए बताओ। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर 2-4 मिनट में मैं खुद बताता हूँ कि मैं क्या क्या करता हूँ और फिर जितनी भी टेक्निक्स निकलेगी 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 11 हो सकती है, तो मज़ा आने वाला। आज से 13 साल पहले जब मैंने अपने लाइफ में गोल सेटिंग को समझा था तो सबसे पहली चीज़ मैंने अपने लाइफ के 2 तरीका होता है, एक विश लिस्ट और एक गोल सेटिंग। गोल साइंटिफिक गोल सेटिंग के भी हमारे प्रोग्राम्स होते हुए भी डिस्कस करेंगे हम। पहला होता है विश। अपने लाइफ में जो भी आप पाना चाहते हो, किसी को हो सकता है कि ऐसा कोई पॉडकास्ट देख रहा है, ऐसा पॉडकास्ट करना है। किसी का हो सकता है कि किसी को मेरे हाथ में ये रिंग दिख रही होगी, काउंटर दिख रहा होगा, ये मैनिफेस्ट करना है। किसी को हो सकता है कि अपने वीडियोस बनाना, पब्लिक स्पीकिंग करना है। किसी को दिखा अरे मुझे भी अपनी किताब निकालनी है, अरे यार मुझे भी कहीं घूमने जाना है, मुझे भी अच्छी कार चाहिए। तो जो भी आपके माइंड में छोटे से बड़ा, उसको लिख डालो एक चीज में। तो मैं क्या करता हूँ, ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लेता हूँ पूरी तरह से इस तरीके से, और इसमें मेरे जो भी गोल्स है, जो भी विश है, उसको पूरी तरह से लिखना शुरू कर देता हूँ। इवन मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताना चाहूंगा, तो विल गेट द आइडिया, उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा। मेरे पास क्या है, मैं अपने जो मेरा घर है वहाँ पर ऋषिकेश में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर मेरे पास मेरे रूम में मैंने सबसे पहले सारे पिक्चर्स लगा के रखे, जो भी मैं चाहता हूँ। मेरे हेल्थ कैसी रहेगी, मेरा रिश्ता कैसा रहेगा, मेरा करियर कैसा रहेगा, कितना पैसा कमाना चाहता हूँ, कितने लोगों के लिए मैं बदलाव लाना चाहता हूँ। 11,111 हीलर्स और कोचेस की कम्युनिटी हम बिल्ड कर रहे हैं। ऐसे तैयार, ऐसी आर्मी हम बना रहे हैं जो हमारा जो सपना है 10 करोड़ से ज्यादा लोगों तक लेकर आना, वो सिखा रहे। तो ये पहले जो यहाँ होगा, कैसे काम करता है इस दुनिया में, कोई भी चीज शिवानी जी 3 बार बनती है। पहले दिमाग में, फिर उसका ब्लूप्रिंट बनेगा, उसको लिखा पड़ी होगी, उसका ब्लूप्रिंट, आर्किटेक्ट क्या ब्लूप्रिंट बनाता है, फिर बाहर की दुनिया में। तो मैंने क्या किया, अपनी लाइफ में ब्लूप्रिंट बनाया, मैं क्या पाना चाहता हूं, हर एक चीज लिख डाला। मैं कहता हूं एक 200 पेज की किताब लो, नोटबुक लो, और उसमें लिख डालो आपके जिंदगी भर के गोल्स, जो जो आप चाहते हो। ये मत सोचो, विश लिस्ट जब बनाते हैं तब हमें ये नहीं सोचना है कैसे होगा, कैसे होगा। लेकिन कई बार इंटरनल, जब आप इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन में हो नहीं, आप बहुत ज़्यादा हीलिंग करते नहीं हो, अगर कोई मेरा पॉडकास्ट देख के करना चाहेगा तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके मन में वो ख्याल भी मन में आ जाता है। आप फिर भी अच्छा ही लिख रहे हो लेकिन मन में ख्याल आ जाता है, फिर उसके लिए क्या करना होगा? कोई बात नहीं, हमारा मन के सबकॉन्शियस माइंड में अभी से नहीं, कई सालों से लिमिटिंग बिलीव्स बैठे हुए हैं। हुआ नहीं तो पहले भी किया था, फेल हो गया था मैं, अभी तक मेरे फैमिली में किसी ने नहीं किया। ये वीडियो देख करके मैं कैसे अमीर बन जाऊंगा, मैं कैसे टॉप लेवल पे पहुंच जाऊंगा, ये आएगा जब इसको मैं फॉर्मूला देता हूं। कोई भी चीज जब आप बार बार रिपीट करते चले जाते हो तो वो सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। अभी तक आपने ये सोचा था कि मेरे से नहीं हो पाया, तो मैं फेल हो गया, तो मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हो पाया हूं। अब ये सोचो ना उसका उल्टा, अगर हो गया तो, अगर मैंने ये मैनिफेस्ट किया, अगर ये पूरा हो गया तो मेरी लाइफ कैसी रहेगी, मेरी पर्सनालिटी कितनी बदल जाएगी, मैं कहाँ रहना पसंद करूंगा, किन लोगों के साथ उठता बैठता रहूंगा, कितना वैल्यू ऐड करूंगा लोगों के लिए। ये सोचो ना, अभी तक क्या सोच रहे थे, ये नहीं हुआ तो, फेल हो गया तो, उसका उल्टा भी तो है ना। इस दुनिया में हम 2 तरफा जिंदगी में रहते हैं, ऊपर है तो नीचे है, बाएं है तो दाएं, काला है तो उसका सफेद है, हर चीज का अपोजिट है, ब्लैक है तो लाइट है। तो वही चीज है, अगर निगेटिव एनर्जी है तो उसका पॉजिटिव एनर्जी भी तो है। तो हमें अपनी साइकोलॉजी को शिफ्ट करना है, पहली चीज। तो मैंने सबसे पहली चीज लिखा, मैं क्या चाहता हूं, पहली विश लिस्ट हो गया। फिर मैंने प्रॉपरली इसका साइंटिफिक गोल सेटिंग किया, मैं कब तक चाहता हूं। अगर मेरी लाइफ में अगले 1 साल में मुझे 3 ऐसे गोल्स हैं जो मैं पाना चाहता हूं, तो वो क्या होगा, मेरे हेल्थ को लेके, मेरे रिलेशन को लेके, मेरे करियर को लेके, मेरे मनी को लेके, क्या पाना चाहता हूं, क्या बनना चाहता हूं। उसके अलावा एक और फॉर्मूला देता हूं मैं यहाँ पर।
आपके पॉडकास्ट में, आशीष जी के पॉडकास्ट में जबरदस्त दिया था और वो वीडियोस भी बहुत तेजी से वायरल है, तो वो टेक्निक में देता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं शिवानी जी कि मैं पैसा अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मनी मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, अपने लाइफ में मनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ पैसे के पीछे मत भागो, डोंट चेज। आप किसी भी चीज के पीछे भागोगे वो भगाएगी आपको, वो भगाएगा आपको। देखा है हमने अपने लाइफ में। भागो मत पैसे के पीछे, आप वैसा इंसान बन जाओ कि पैसा अपने आप आपके पीछे भागे। तो सवाल उठता है कैसे होगा ये। एक फॉर्मूला देता हूं। अगर कोई इंसान अभी 50,000 पे है और उसका गोल है 10 लाख रुपए महीने पे कमाना, तो 50,000 उसके पास इसीलिए आ रहा है क्योंकि उसके पास उतना ही नॉलेज है, 50,000 वाले ही, उसके पास वैसा ही एटीट्यूड है, उसका नजरिया वैसा है। KASHS फॉर्मूला दे रहा हूं। K फॉर नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्किल्स, उसका स्किल्स भी 50,000 वाला ही है। H फॉर हैबिट्स, उसकी हरकतें, उसकी आदतें भी 50,000 वाली ही है। और S फॉर स्ट्रेटेजीज, उसका दिमाग भी, सोचने का पैटर्न भी, उसकी प्लानिंग्स भी 50,000 वाली ही है। अगर उसे 10 लाख कमाना है तो उसको अपना नॉलेज, 10 लाख रुपए वाले के पास क्या नॉलेज होगा, 10 लाख रुपए वाला कैसा सोचता होगा, 10 लाख रुपए वाले का एटीट्यूड कैसा होगा, 10 लाख रुपए वाले के पास स्किल्स कौन सी होगी, कुछ अलग स्किल्स होगी उसके पास। H उसकी आदतें कुछ अलग होगी। S स्ट्रैटेजी, उसका दिमाग अलग तरीके से काम करता होगा, वो एक्शन अलग तरीके से लेता होगा। आप भी अगर वो करने लगो, नॉलेज ले लो, एटीट्यूड डेवलप कर लो, स्किल्स डेवलप कर लो, हैबिट्स और स्ट्रैटेजीज डेवलप कर लो, तो आप भी 10 लाख रुपए इजीली कमा सकते हो। बट लोग क्या पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या किया, सबसे पहली चीज अपने लाइफ में देखा कि मुझे क्या क्या सीखना है। जो मुझे नहीं आता था, मैं जो भी मैनिफेस्ट करना चाहता था उसके पीछे भागना नहीं है। लोग क्या कहते हैं, चेस करते हैं, भागने लगते हैं। नहीं, डेस्पिरेट एनर्जी जा रही है आपकी। डेस्पिरेट एनर्जी मतलब होता है आप उसको चेस करो, भाग रहे हो, भागना नहीं है। यूनिवर्स के लिए 1 रुपए भी अट्रैक्ट करना उतना ही आसान है जितना 1 करोड़। बट हमें तरीके सीखना पड़ेगा। तो मैंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन के काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ करी। जैसे मैंने विश लिस्ट बताया, प्रॉपरली साइंटिफिक लेवल पे गोल सेटिंग किया। उसके अलावा मैंने विजुअलाइजेशन को बहुत इस्तेमाल किया, अफर्मेशन जो मैं बात कर रहा हूँ। और रात को सोने के पहले और मॉर्निंग में उठने के बाद आप जो भी सोचते हो, जो भी बोलते हो, जो भी पढ़ते हो, वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। तो कई सारी टेक्निक्स हैं। अगर आप चाहे तो हम यहाँ पर एक एक करके रिवील मैं चाहती करेंगे। हूँ सर, आप एक एक करके वो टेक्निक्स बताइए और लोगों की लाइफ में मेरे पॉडकास्ट के थ्रू चेंजेस आने चाहिए। बिल्कुल। तो जितने भी लोग यहाँ पर पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक टेक्निक्स रिवील करते जाता हूँ। अगर हमें हमारे मैनिफेस्टेशन पावर को कई गुना बढ़ाना है, तो मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब ज्यादा काम करेगा जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर पता होगा आप क्या पाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, कहां पहुंचना चाहते हो। तो पहला चीज है क्लैरिटी। क्लैरिटी हैज पावर। मुझे पता था मुझे ऐसा इवेंट करना है, मुझे पता था ये पॉडकास्ट करना है, मुझे पता था कि मुझे बुक लॉन्च करना है, मुझे पता था कि रिट्रीट करना है, मुझे पता था मुझे कहाँ रहना है। वो सारी चीज अपने आप आ गई। तो पहला चीज है, लोगों को क्लियर नहीं पता कि क्या चाहते हो। अपने आप से एक सवाल पूछो, मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं क्या पाना चाहता हूं। एक पेज लिख डालो, पूरी चीज लिख डालो जो भी आप पाना चाहते हो। चलो उसके रिलेटेड रिवील करता हूं यहाँ पर मेरे कुछ अमेजिंग सीक्रेट्स जो मैंने आज तक रिवील नहीं करे, तो मैं यहाँ पर रिवील करना चाहूंगा। और इट इज कंप्लीटली मैजिकल। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, शायद से इसका इमेज हम डाल देंगे लगे तो, लेकिन मैं यहाँ से दिखाता हूँ। दिख रहा है ये सब? तो ये आप देखेंगे शिवानी जी, दिख रहा है? ये आप देखेंगे शिवानी जी, यहाँ ये मेरा पूरा विश लिस्ट है। आपको दिख रहा होगा, एक चीज ऑब्जर्व किया आपने, येलो कलर में हाँ, मैं आपसे यही पूछने वाली थी। आपने येलो कलर पे रेड पेन से लिखा हुआ, हाँ रेड उससे मतलब लिखा, कलर से लिखा हुआ है। हाँ। अब आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, मैंने लिखा है वहां पर, उसका पूरा फ्रेमवर्क दे रहा हूँ। टॉप 10 मैजिकल मैनिफेस्टेशन लिस्ट ऑफ दीपक जैन 2.0। मेरी जिंदगी की 10 मैनिफेस्टेशन लिस्ट है, समझ लो। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी और ग्रेटफुल हूँ। यूनिवर्स हैज अ ग्रेट प्लान। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और ग्रेटिट्यूड देता हूँ कि यूनिवर्स के पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है और माई मैनिफेस्टेशन लिस्ट, एंड इट इज गोइंग टू कम ट्रू। मैं बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है, बहुत ही आसानी से और एफर्टलेसली। हे डिवाइन एनर्जी, मैं आपको छोड़ता हूँ ये। मुझे नहीं पता कैसे होगा, आप उसका रास्ता जानते हो। अब आप देखो मैंने क्या लिखा था। अभी जो हुआ है वो बताता हूँ, चलो भी दिखा देता हूँ।
ये देखो कि लिखा हुआ है हुर्रे। ये जो वर्ड्स है ना, इसको कैची वर्ड्स बोलते हैं। ये सब हमारे प्रोग्राम्स में काफी डिटेल में मैं सिखाता हूँ, समझाता हूँ। हुर्रे, आई एम अ ट्रू मैनिफेस्टेशन कोच। मैंने लिखा वहां, आई एम अ ट्रू मैनिफेस्टेशन कोच। कभी सोचा था कि खुद का एक आलीशान मेंशन बनाऊंगा, एंड फाइनली यूनिवर्स ने मेरी बात सुन ली। And today and I and my life partner both are living in our beautiful mansion located near Rishikesh. वो भी लिखा मैंने, near Tapovan area with amazing nature's beauty, with valley view, mountains के साथ, with all the facility there, where personal gym, yoga, meditation hall, mind programming studio, room visualization room, and beautiful divine mother nature is present. और आप ऐसे ही घर में रह रहे हो? हाँ, अभी तो मैं फिलहाल वहां पर सोसाइटी में फ्लैट पे रह रहा हूँ, लेकिन ये इसके सब रिलेटेड कुछ है। मैंने लैंड आई हैव परचेज्ड, और एग्जैक्टली आसपास में पूरा मदर नेचर है, शांति ही शांति। और वहां से मतलब कुछ ही डिस्टेंस पे, मतलब रोज मैं चाहूँ तो आधा घंटे के अंदर में मैं गंगा माँ के पास भी जा सकता हूँ। इतना पावरफुल। उसके अलावा एक दो चीज और बताता हूँ मैं आपको, तो यू विल गेट द आइडिया, राइट। अभी बुक की मैंने बात किया, ये जब बुक नहीं आई थी तब मैंने लिखा था, वाओ एक और सपना पूरा हो गया है, फाइनली आई हैव रिटन माय फर्स्ट बुक। पहली किताब मैंने लिख दी और वो बुक बेस्ट सेलर बन चुकी है, और हर दिन उसके ऊपर लोग पढ़ रहे हैं, न्यू न्यू लर्निंग सीख रहे हैं, स्ट्रेटेजीज दैट आई हैव शेयर्ड इन दैट बुक, एंड एवरी डे वी आर गेटिंग नेक्स्ट लेवल 5-star रिव्यू एंड फीडबैक्स ऑफ देयर रिजल्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन दैट दे गॉट इन HRCM। सर, आपने ये येलो पेपर पे रेड पेन से लिखा, तो इसका भी कुछ टेक्निक है? बिल्कुल। जब भी हम येलो कलर के पेज पर रेड कलर से लिखते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस बढ़ जाती है, एनहांस हो जाती है, क्योंकि कलर का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज, जो बाहर कार खड़ी हुई है अपनी, लिखा था पहले, फाइनली फीलिंग ब्लेस्ड, आई गॉट माई सेकेंड ड्रीम कार, दैट इज व्हाइट कलर, क्लियर लिखा है। कौन सी? व्हाइट कलर 4x4 विथ व्हाइट एंड ब्राउन इंटीरियर। ये जनरली नहीं आता है, ये कस्टमाइज करवाया हुआ है, राइट, फॉर व्हाइट एंड ब्राउन इंटीरियर विथ ऑल द लग्जरियस फीचर्स दैट आई वांटेड, एंड टेंट ऑल्सो, अभी टेंट भी लग जाएगा उसमें। आई एम ड्राइविंग दैट कार इन माउंटेन्स में मैं चला रहा हूँ उसे, अपने होम सिटी में चला रहा हूँ, नागपुर में, जो अभी मैं आया हूँ वहां से, फीलिंग सो प्राउड एंड इंस्पायर्ड हैविंग दिस कार, अमेजिंग कार। वाओ, अब मजा आएगा लाइफ को और एक्सप्लोर करने में। बाहर खड़ी है, जो यहाँ होगा वो आपके मुट्ठी में होगा। सेम चीज मैंने लिख दिया था आपने? पहले लिख दिया मैम, पहले ही लिख दिया। अच्छा, जैसे आपने लिखा, ये वन टाइम लिखा आपने, ठीक है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि एक नॉर्मल जो लोग पहली बार मैनिफेस्टेशन करना चाहेंगे या कर भी चुके हैं, तो उनको ये मन में ख्याल आएगा कि एक बार लिख दिया, एक बार लिखने के बाद बार बार लिखने की जरूरत है या बार बार पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल। तो इसके रिलेटेड सबसे पहले तो एक बार आपने लिख दिया, इसको आप प्रिंट आउट निकाल लो और अपने जो रूम है वहां पर लगा दो। अब इसमें एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, मैं आपको इसका भी तरीका दे रहा हूँ। इसे मैंने सिर्फ ऐसे नहीं लिखा, ये हो जाएगा, एक दिन में ये अचीव करूंगा, नहीं, मैंने इस तरह से लिखा कि ये हो गया है। मेरी बुक लॉन्च हो चुकी है, जो भी आपके हाथ में, मेरा रिट्रीट हो चुका है, लोगों की जिंदगी में एकदम मैजिकल बदलाव। और मैं आपको रिट्रीट का ही बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा देहरादून और मसूरी में बहुत जबरदस्त लेवल का फ्लड आया, बहुत तेजी से, कुछ रोड ब्रेक हो गए, पहाड़ गिर गए। मैं वहीं मतलब ऋषिकेश रहता हूँ, तो वहां पर भी काफी ज्यादा हुआ था, लेकिन वहां अब उसके अगले एक हफ्ते बाद मेरा इवेंट था, रिट्रीट था, काफी लोगों के पूरे एडमिशन हो चुके, हाउसफुल हो चुका इवेंट हमारा, सबके मैसेजेस आ रहे, कॉल्स आ रहे, टीम को हमारे, मुझे मैसेजेस आ रहे कि दीपक जी क्या करना है, हमारी टिकट बुक हो चुकी है अब, लेकिन हमारे न्यूज़ देख रहे, परिवार वाले लोग बोल रहे कैसे होगा। मतलब कोई रिलैक्स, चिंता मत करो, यूनिवर्स का प्लान जो होगा वो बेस्ट होगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं जाके खुद देखता हूँ। मैं खुद रिस्क लिया, मैं खुद जाके देखा, पूरा वीडियो भी बनाया, और उसके लिए मैं कंटिन्यूसली हीलिंग करा। आप बिलीव नहीं करोगे, उसके जब मैं मतलब जिस दिन गया उसके बाद से वेदर पूरी तरह से पलट गया, पूरी तरह से चेंज हो गया। उसके बाद अच्छी धूप निकलने लगी वहां पर, और जो रोड था इतना तेजी से काम हुआ, पूरा रोड, मतलब कि मैं नहीं कहूंगा पूरा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जो ब्रिज था टूटा था वो बन गया, जहां जहां से रोड डैमेज थी वो पूरी तरह से ठीक हो गई, जहां पर मलबा अटका पड़ा था फटाफट काम हुआ पूरी तरह। और हमारे जितने पार्टिसिपेंट थे एक भी पार्टिसिपेंट कैंसिल नहीं हुआ, 3 और नई एडमिशन आ गई, पूरा हाउसफुल। उसका क्लिप भी मैं दूंगा तो शायद देखा होगा वो पूरा चीज। इतना जबरदस्त इवेंट हुआ लाइफ का, मैं बोल रहा है यार गजब, क्योंकि मैंने इंटेंशन क्या डाला कि हे डियर यूनिवर्स, आपका ही काम मैं कर रहा हूं,
मैं वहां पर कुछ पॉजिटिव इंटेंशन के साथ जा रहा हूं और लोग आ रहे हैं, मैं उनको कुछ वैल्यू ऐड करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता अब आप क्या करना चाहते हो, क्या सिग्नल दे रहे हो, लेकिन जो भी होगा बेस्ट होगा, आप देख लेना। और वो चीज हो गई। और मैं देखता हूं, मैंने लिखा था येलो कलर के पेज में कि मैं ऐसे ऐसे रिट्रीट्स लेना चाहता हूं, और ये रिट्रीट भी मेरा बहुत ही माइंड ब्लोइंग सफलतापूर्वक रहा, और वो चीज हो गई। तो जो भी चीज है, पहली बात जो आप कह रहे हैं उसके रिलेटेड कि निगेटिविटी कोई आ रही है एंड ऑल लाइक दैट, तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली हीलिंग करना है, जो हमने किताब में भी डाला है और इसके पहले वाले पॉडकास्ट में भी डाला है। लेकिन मैनिफेस्टेशन हर पल काम। अभी लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, आपने रिंकू सिंह का एग्जांपल सुना होगा, उनकी रील अभी बहुत तेजी से वायरल हो रही है। एशिया कप में उन्होंने एक ही मैच खेला और एक ही बॉल खेला। उन्होंने लिखा था, उन्होंने इंटरव्यू बताया कि पहले मैंने लिखा था अपने पेज के ऊपर विनिंग रन्स, मतलब मेरे बैट से विनिंग रन्स निकलेंगे। और एशिया कप में इंडिया का और पाकिस्तान का फाइनल मैच हुआ, और इंडिया जो मैच हारने वाली थी, वहां से तिलक वर्मा पूरी तरह से, शिवम दुबे पूरी तरह से मैच को पलटा, और लास्ट बॉल, एक ही बॉल खेले हैं रिंकू सिंह। ये कैसे होता है? बहुत ही पावरफुल साइंस है। आप ये बात मानो या ना मानो, मैनिफेस्टेशन हर पल काम कर रहा है। आपको तरीका नहीं पता कैसे काम करते, बात अलग। सर, आपने अभी अपने पेपर्स में दिखाया है कुछ तथास्तु, क्या है ये? आप देखोगे इस दुनिया में हर एक चीज हमारे फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारे इंटेंशन, हमारे वर्ड्स पे चल रहा है। इस बोला जाता है ना कि हमारे मुंह से जो भी शब्द निकले वापस नहीं आते। अब ध्यान देना, तथास्तु। मिरेकल्स तभी होते हैं जब आप अपने वर्ड्स और थॉट्स को पीयर रखते हैं और यूनिवर्स तुरंत बोल देता है तथास्तु। यही होता है हमारे साथ। तो ये कार्ड्स भी आप लोगों के लिए मिलने वाला है, सो बी रेडी एंड एक्साइटेड फॉर दैट। सो अब मैं जो बात करता है येलो कलर के पेजेस में मैंने लिखा किस तरह से, अब देखोगे उसमें मैंने लिखा था स्टार्टिंग में हुर्रे, डिवाइन, वाव। ये जो है ना, इसको कैची वर्ड्स बोलते हैं। वाव, मजा आ गया, यूनिवर्स ने मेरा साथ दे दिया, अब बहुत मजा आएगा लाइफ जीने में। ये जो कैची वर्ड्स है, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बिठाने के सबसे जबर। ये अफर्मेशन है, ग्रेट। जब आप लिख रहे हो वो चीज पहले करना है। फिर मैंने ऐसा लिखा था उसमें कि वो हो चुका है, तो इसे बोला जाता है विश लिस्ट तो बना ही रहे आप, लेकिन उसके साथ साथ आप कैची वर्ड्स भी यूज कर रहे हो, अफर्मेशन भी यूज कर रहे हो, और थोड़ा बहुत उसमें स्क्रिप्टिंग भी यूज हो रही है। मतलब कि आपने उस तरह से लिखा कि जैसे वो पूरा हो चुका है। इसमें एक और टेक्निक मैं दे देता हूं आपको यहां पर आपके चैनल पर, दैट इज स्क्रिप्ट राइटिंग टेक्निक। इतनी पावरफुल टेक्निक है स्क्रिप्ट राइटिंग टेक्निक, इसके रिलेटेड बताता भी हूं, एक दो एग्जांपल देता हूं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आपने ब्रूस ली का नाम सुना होगा, जो बहुत ही बड़े एक्टर और इवन फाइटर रह चुके हैं, और वो उनका एक कोट बहुत फेमस भी है कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसे 10,000 अलग अलग किक्स मारनी आती है, पैरों के किक्स या पंचेस मारने आते हैं, उससे डर नहीं लगता, लेकिन मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ही किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। इतनी पावरफुल उनकी स्टोरी बताता हूं। बहुत सालों पहले की बात है, आई थिंक 1965-70 दशक की बात होगी। उन्होंने अपना एक कमिटमेंट लेटर बनाया, या मैं कहूंगा एक मिरेकलस लेटर, एक स्क्रिप्ट राइटिंग टेक्निक करी। उन्होंने लिखा कि आज से कुछ सालों के बाद, वो गूगल पे अवेलेबल भी, आप जाके देख सकते हैं। उन्होंने लिख दिया कि मेरा नाम ये है, और आज से कुछ सालों के बाद इतने तारीख तक, इतने ये वाले ईयर में मैं एक जबरदस्त लेवल का एक्टर बन चुका हूं, और मुझे एक $10 मिलियन, उस जमाने में $10 मिलियन मुझे मिल रहे हैं, एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी, आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल। जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो मैंने कर दिखा दिया, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये मैं अपने लैंग्वेज में बता रहा हूं, वो पूरा जाकर के गूगल में पढ़ सकते हो। और उनका उसी साल में उनका मूवी आया ड्रैगन द ड्रैगन समथिंग कुछ नाम से, और उनका उसमें उन्हें $10 मिलियन का चेक भी मिला उस जमाने में, और सबसे सुपरस्टार बन चुके थे वो। हर एक इंसान ने, आप शाहरुख खान जी का मन्नत घर देख लो, उन्होंने भी उसे मैनिफेस्ट किया था कि मैं कभी सोचा करता था कि मैं ऐसे घर में रहूंगा, और उन्होंने वो घर विजुलाइज किया और आज वो घर में रह रहे हैं। हर एक इंसान, सचिन तेंदुलकर जब भी मैदान में जाते थे उसके पहले आंख बंद करके विजुलाइज करते थे। यहाँ विजुलाइजेशन टेक्निक भी मैं देने वाला हूँ। आंख बंद करके विजुलाइज करते थे कि मैं मैदान में जा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, सबसे ज्यादा सेंचुरी मारा हूँ, इंडिया का नाम रोशन कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप मैंने जिता दिया है, और पूरे स्टेडियम में इंडिया इंडिया, सचिन सचिन। और आज
क्रिकेट के गॉड बोला जाता है, उनके ऊपर मूवी तक निकल गई और उन्होंने वर्ल्ड कप जिताने में भी इंडिया का बहुत बड़ा योगदान दिया था 2011 में, जो कई सालों के बाद वर्ल्ड कप जीता था। तो ये जो भी चीज यहाँ है वो आपके पास होगी। तो स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करना है, लाइक एन एग्जाम्पल, आज की जो भी डेट है, आज से ठीक 5 साल का, जैसे मेरा विजन है 2030 तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए मैं वैल्यू ऐड करना। पता नहीं कैसे होगा, इतना बड़ा जो गोल हमने बनाया कैसे होगा, क्या होगा पता नहीं। 11,111 हीलर्स कोचेस बनाने जो हमारे मिशन के साथ जुड़े और लोगों के लाइफ में, कोई हिंदी में, कोई गुजराती, मराठी, तमिल, पंजाबी, अलग अलग लैंग्वेज में सिखा रहा होगा। और कई लोगों ने अपने अपने सिटीज में इसके सेंटर्स ओपन किए होंगे, हीलिंग सेंटर जिसकी जरूरत है, जहां मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हीलिंग, सोपोनोपोनो, EFT, जहां पर हेल्थ के बारे में, रिलेशन, करियर, मनी की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की जा रही है, जहां हीलिंग दिया जा रहा है, और वो चीज होगा। तो मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट बनाया। वाओ, आज 12 अगस्त 2030 है और आज मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पर जिन पर्सन ने मुझे इनिशियल इसमें सपोर्ट किया, जिसमें शिवानी जी भी आते हैं, आशीष भैया भी आते हैं, हमारे चित्रे जी भी आते हैं, काफ़ी सारे हम सब लोग स्टेज पर हैं और एक बहुत ही ग्रैंड लेवल का एक इवेंट हो रहा है। 2030 का समय है और सारे लोग आए हैं, जहाँ पर 111 लोग सामने खड़े हैं अपनी स्टोरी बताने के लिए कि मैंने आज से कुछ सालों पहले इनका पॉडकास्ट देखा था, इनके वीडियोस देखे थे, इनके कोर्स किया था, इनकी किताबें पढ़ी थी और आज मेरे लाइफ में इतना बड़ा शिफ्ट आ गया। ऐसे 111 लोग खड़े हैं, उनका पूरी तालियों से, गड़गड़ाहट से स्वागत किया जा रहा है, स्टेज पे बुलाया जा रहा है, पूरा का पूरा LED के ऊपर उनका फोटो लगाया जा रहा है, उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी चलाई जा रही है, उनको स्टेज पे बुलाया जा रहा है और हम सभी लोगों को एकदम प्राउड फील हो रहा है और देख रहे हैं कि पूरे भारत देश में एक नेक्स्ट लेवल का, एक क्रांतिकारी चीजें हमने सब लोगों ने मिलकर के कर डाले। ये सब लिख डाला और हर शब्द और हर वर्ड्स पे क्या हो रहा है, तथास्तु तथास्तु। तो इतना पावरफुल है। तो पहली चीज, जो चाहते हो उसको पूरा लिख डालो, क्या पाना चाहते हो, क्या बनना। ये मत सोचो कब तक होगा, ये मत सोचो कैसे होगा, ये मत सोचो कि कैसे प्लानिंग होगी, क्या होगी। जो चाहते हैं सर वो लिख डाला, ठीक है, एक बार लिख डाला, फिर जब आप दोबारा लिखने बैठे तो मन में ख्याल आया, कुछ वो वाले ही ख्याल दोबारा आए, कुछ नए ख्याल भी आए, तो भी ऐड कर सकते हैं, वापस से वो पुराने ख्याल भी लिखे और नए भी लिखे। हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। इसके रिलेटेड एक किताब सजेस्ट करता हूं मैं, जिस किताब का नाम है लक्ष्य, बाय ब्रायन ट्रेसी। वो कहते हैं कि आप डेली गोल राइटिंग करना शुरू करो। डेली आपके मन में जो विचार आ रहा है ना, वो लिखना शुरू करो, क्या पाना चाहते हो। एक पेज डेली गोल राइटिंग जो इंसान करेगा, उसकी जिंदगी में मिरेकल शिफ्ट हो जाएगी। कैसे काम करता है समझाता हूं मैं। जैसे आपने कहा कि कई बार थोड़े नेगेटिव विचार भी आ सकते हैं, कई बार हमारे विचार भी बदल सकते हैं, कई बार गोल्स भी बदल, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स अ प्रोसेस। जैसे कि आज से 5 साल पहले मेरा गोल नहीं था मतलब थार का ये वाले कलर का नहीं था, जो भी आया, लेकिन अभी जस्ट मैंने देखा कि हाँ यार ये चाहिए। लेकिन आज से 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर मेरा गोल थोड़ा डिफरेंट होगा। हाँ, ऐसा होता है लोगों की लाइफ में। इट्स ओके। तो आपका एक लाइफ टाइम गोल होगा कि मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने के पहले क्या बनना चाहता हूं, क्या देना चाहता हूं, क्या कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, वो बना लिया। उसके रिलेटेड आज कल मुझे क्या चाहिए। एक दिन पहले आप सोच रहे हो कि कल का दिन मेरा कैसा जाना चाहिए, कल के दिन मुझे मीटिंग करनी, कल के दिन मुझे एक्शन ओरिएंटेड बनना है। एक हफ्ते मुझे क्या चाहिए, एक हफ्ते का मेरा गोल क्या है, एक महीने का मेरा गोल क्या है, 6 महीने का गोल क्या है, 1 साल का गोल क्या है। उसको तो इतना तो सोच सकता है इंसान। तो उसको लिखना शुरू करो और फिर देखो ये कैसे काम करते हैं। इसके पीछे साइंस बताता हूँ। आपने देखा होगा एग्जाम्पल, चलो अभी हम यहाँ पर एक्टिविटी करते हैं। अब आप थोड़ा सा नजर घुमाओ यहाँ पर, और जहां पर भी ब्लू, पर्पल, मतलब ब्लूइश कलर में जो भी दिख रहा है उसको थोड़ा देखना शुरू करो। और जो भी आप लोग यहाँ वीडियो देख रहे हैं, आप भी देखना शुरू करो। जहां पर भी ब्लू, पर्पल या मतलब ब्लूइश के कॉम्बिनेशन में कुछ दिख रहा होगा। बुक है, पेन है, कप है, थोड़ा लैपटॉप का भी वो हल्का सा कलर है। एक बुक है मेरी, हाँ, आपके पीछे एक बुक है, मेरे पीछे जो बुक है, मेरा जीन्स है, और जो भी सारी चीज। हाँ, इसका रैपर है। अब आपने इस समय पर आपको येलो कलर दिखा? नहीं। रेड कलर दिखा? नहीं दिखा, क्योंकि आपका पूरा फोकस ब्लू को खोजने पर था। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। आप लाइक एन एग्जांपल, ये हाथ ऐसा करो, ये हाथ ऐसा करो, पूरी उंगलियां खोलो और इस उंगलियां खोलेंगे इस तरीके से, हाँ, और आप इसके बीच में से कोई एक पॉइंट को देखो। जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, हमारे आशु भाई दिख रहे हैं मुझे, तो मैं यहाँ से जैसे देख रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे, आप अपना कोई भी एक एंगल चूज कर लो, उंगलियां खोलते हुए देखना है आपको। अब अपनी उंगलियों को देखो। आप लोग भी करेंगे जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर पॉडकास्ट में, उंगलियों को देखेंगे
फिर वो गोल को देखेंगे, कोई एक पॉइंट को, फिर उंगलियों को देखेंगे, गोल को देखेंगे आपका। अब इमेजिन करो जो सामने जो आपने लक्ष्य बनाया, जो पॉइंट आपने किया हुआ है, वो आपका लक्ष्य, आपका गोल है, जो आपका सपना है, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और ये जो उंगलियां हैं, ये प्रॉब्लम है। अब आप गोल पे फोकस करो तो आपको प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, धुंधली दिख रही है। अब प्रॉब्लम मतलब आपकी उंगलियों पे ध्यान दो तो आपको गोल नहीं दिख रहा है। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन काम करता है। सच्ची में यस, पूरा ध्यान उंगलियों पे है तो उंगलियों पे ही है, पूरा ध्यान गोल पे है तो लोगों का ध्यान जहां जाता है, इसमें कॉन्सेप्ट है, हमारा ध्यान जहां जाता है वहां एनर्जी बढ़ती है और वहां मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर हम सोच रहे मेरा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, मेरे जिंदगी में रुकावटें आ रही, मेरे जिंदगी में बार बार काम करता हूं, फेल हो जाता हूं, तो ये जो बिलीफ आपके मन में बैठ गया है वैसा ही होगा। उसका अपोजिट करो ना। हर एक शब्द पर तथास्तु हो रहा है आपके। आप कौन से शब्द पर तथास्तु करना चाहते हो, कौन से इंटेंशन पर तथास्तु करना चाहते हो, यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ दिया हो। तो मैं प्रॉब्लम है लेकिन फोकस गोल पे है। तो जो जहां ध्यान जाएगा वहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। उसको ट्यूनिंग बोला जाता है। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में RAS का सिस्टम दिया जाता है, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपकी कोई फेवरेट कार बताओ जो आपको लगता है यार इसमें बैठना है, इसमें ड्राइव करना है, कहीं घूमने जाना है। मुझे तो आपकी वाली जो खड़ी है वही पसंद है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो आपको वो थार्स दिखती होगी। हाँ, दिखती है। उसके अलावा कोई दूसरी कार दिखी लेकिन ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो कार दिखती होगी तो वहां अटेंशन जाता है। तो क्या ये RAS मिसाइल की तरह काम करता है। मिसाइल में आपने फिट कर दिया तो आपके वो टारगेट पे जाके लगेगा वो। तो वैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड में मिसाइल है हमारा गोल। हम क्या पाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं। मैं यहां पर आया तो उसके पहले मैंने छोटा सा एक गोल डाला कि मुझे 11 पॉडकास्ट करके जाना है। पिछले वीक ही हमारा इवेंट हुआ, फटाफट मैं चाहता रहा कर सकता नहीं, मेरा गोल क्लियर है कि मुझे एक्शन लेने हैं। क्योंकि गोल बनाने से गोल पूरे नहीं होंगे, गोल बनाने से गोल पूरे नहीं होते। गोल की तरफ आपको फोकस करना पड़ेगा और आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। इसलिए मैंने फॉर्मूला दिया, T थॉट्स, विचार लाना पड़ेगा, E इमोशन, पूरी तरह से एनर्जी लानी पड़ेगी। तीसरा है बिलीफ, आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और चौथी चीज है आपका एक्शन। और जितना एक्शन आप लेते जाओगे गोल आपके और करीब आते जाएगा। लोग एक्शन नहीं लेते हैं, लोग सोचते हैं कि मैं ये कर लूंगा तो हो जाएगा। नहीं, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपके सामने पॉडकास्ट आए, इसको पूरा देखना है। इसके बाद आपको गिफ्ट मिलने वाले डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करना है और आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो ग्रैब करना है। लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो चाहते हैं मेडिटेशन करते रहो, ध्यान करते, अपने एक्शन लेना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी अट्रैक्शन में छिपा है एक्शन। अट्रैक्ट प्लस एक्शन, तभी जाकर के आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। सर, मैं चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि मैनिफेस्टेशन के तरीके अलग अलग हैं, आपने कई टेक्निक्स भी बताई हैं अभी। अब देखो, हर कोई अलग अलग तरीके से मतलब एज वाइज मैनिफेस्टेशन करता है। आज 10th 12th के स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी पढ़ाई का फोकस है, उन्हें आगे कुछ बनना है, उसका फोकस है। या कोई बिजनेसमैन है, उसका अपना अलग फोकस है। कोई सर्विसमैन है, वो अपनी इंक्रीमेंट चाहता है तो उसका अलग फोकस है। तो ऐसे लोगों को, अलग अलग लोगों को कैसे मैनिफेस्टेशन करना चाहिए? हाँ देखो, हमारे एज के अकॉर्डिंग, हमारे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, हमारे सोसाइटी के अकॉर्डिंग, हमारा जो भी मतलब हर एक एरिया का। अब जैसे मेरा गोल पॉलिटिशियन बनने का नहीं है तो मैं उस डायरेक्शन में नहीं सोचूंगा, या मेरा गोल एक्टर बनने का नहीं है। मेरा गोल ट्रेनिंग एंड कोचिंग फील्ड में है तो मैं उसी रिलेटेड गोल्स बनाऊंगा। तो जो एज में, जो प्रोफेशन में, जो सोसाइटी, जो भी उनका गोल है वो अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। ऐसा नहीं कि मुझे देख करके गोल बनाना है, मुझे देख करके मेरा मैनिफेस्टेशन करना, नहीं। आपके अंदर से जो आ रहा है उसके रिलेटेड आपको मैनिफेस्टेशन करना है। उसके रिलेटेड आगे वाले को सोचना है कि मुझे क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उन्हें पूरा प्लान करना है और उसके रिलेटेड पूरे प्रोसेस करनी है। एक और टेक्निक मैं यहाँ पर देता हूँ, इट्स अ वेरी पावरफुल, जिसमें काफी सारे हमारे पार्टिसिपेंट जिन्होंने यूज किया, जिसको मैं कहता हूँ पिल्लो टेक्निक। यस, पिल्लो टेक्निक, पिल्लो टेक्निक मैनिफेस्टेशन में। यस, क्या है ये पिल्लो टेक्निक? मैंने आपको बताया था, याद है? रात को सोने के पहले जो भी आप देखते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप महसूस करते हैं, वैसा आपका सबकॉन्शियस माइंड चीजों को ले लेता है और वही चीज हकीकत में बन जाती है। सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी विचार अगर एक बार अंदर उतर गया, सबकॉन्शियस माइंड का एक ही काम है उसे हकीकत में बनाना। मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ
पिल्लो टेक्निक जो गेम चेंजिंग है। इसके रिजल्ट पहले बता देता हूँ लोगों के लाइफ में क्या है। लोगों के लाइफ में छोटे से छोटे गोल पर भी उन्होंने अप्लाई किया, वो भी अट्रैक्ट किया। इवन कुछ लोगों का पैसा फंसा पड़ा था, पैसा भी उन्होंने उससे अट्रैक्ट किया। किसी ने अपनी हेल्थ अच्छी करी, किसी को कोई आंसर नहीं मिल पा रहा था, वो आंसर तक उनको मिला। कैसे काम करता समझाता हूँ। हमारे पास, हम रात को सोने जाते हैं तो हमारे पास पिल्लो रहता है, तकिया। हमें क्या करना है, एक पेज लेना है, नॉर्मल पेज ले लो, व्हाइट कलर का ले लो, येलो कलर का, जो भी कंफर्टेबल है। उसमें आपका विश लिख दो और जैसे मैंने बताया तरीका, वाओ, हुर्रे, डिवाइन डिवाइन डिवाइन, 3 बार डिवाइन डाल दो या थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और लिख डालो कि मेरा ये गोल पूरा हो चुका है। कौन सा गोल है वो लिखेंगे। और कैसे लिखना है कि प्रेजेंट टेंस में, मेरा ये हो चुका है, वाओ। एग्जाम्पल देता हूं, छोटा सा एक अफर्मेशन, वाओ, हुर्रे, डिवाइन डिवाइन डिवाइन, मजा आ गया, अगले 7 दिन में मेरे साथ मिरेकल होने वाला है एंड आई एम सो हैप्पी कि ये मिरेकल हुआ, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और वो कौन सा मिरेकल है वो लिख डालो। लिख दिया कि वाओ, आई एम वेरी हैप्पी, मेरे साथ मिरेकल हो गया है, मैंने सोचा था और हो गया, आई एम सो हैप्पी, मैं ग्रेटफुल हूं। वो पूरा लिख दिया आपने। अब वो पेज है, उसको सीधा ही, मतलब जैसा पेज है उसको, पिल्लो जो है आपका, उसका चैन खोल लो या कपड़ा होगा उसको अंदर डाल दो और वो पिल्लो को रख दो साइड। जब आप रात को सोने जा रहे हो उसको जस्ट पहले करना है काम, और उसको एक बार पढ़ लो और सबकॉन्शियस माइंड में विचार डाल दो कि विजुअलाइजेशन भी काम करेगा कि ये चीज हो चुकी है। ऐसा विजुअलाइज करना है कि इट इज हैपेंड, ऑलरेडी हो चुका है, और उसको लिख डालो, उसको पिल्लो को रख दो अपने पास और जस्ट सो जाओ। तो 7 दिन तक लगातार करना है? 7 दिन तक। अब ज्यादा भी कर सकते हैं जब तक वो पूरा नहीं हो पा रहा है। एटलीस्ट जो आपने 7 डेज का, जितने दिन का आपने वो किया है, मिरेकल किया है, उतने दिन तो करना ही चाहिए। जैसे हमारे पार्टिसिपेंट्स ने, जैसे हमारा एक LTM प्रोग्राम चलता है, 1% चैंपियन क्लब, जिसमें 10 साल की सफलता 1 साल में कैसे आना है, हमारे साथ पर्सनल लाइफ कोचिंग करना है, किसी को कोच बनना है, या किसी को अपनी लाइफ में बहुत लाइफ टाइम डिसीजन लिया कि नहीं दीपक जी आपके साथ जुड़ना है, तो उसका एक समझ लो एक हाई टिकट प्रोग्राम है, हमारा फीस रहता है। तो अब लोगों के पास शायद उतने पैसे नहीं रहते कई लोगों के पास, तो उन्होंने पैसा अट्रैक्ट किया पिल्लो टेक्निक से और बोले दीपक जी हम आपके साथ जुड़ना है। मतलब वाओ, दिस इज मैजिकल। कई लोगों ने, किसी को शायद समझ के चलिए, किसी को अपने फैमिली के साथ रिश्ता सुधारना था, अनबन चल रही थी, उन्होंने लिखा, विद इन 7 डेज में उनको रिजल्ट आ गया। इट्स वेरी पावरफुल। सो जो भी आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो, जरूरी नहीं 7 दिन में, अगले 30 दिन में, अगले 6 महीने में, उसको लिख डालो, लिख के उसमें रख दो। और रात को सोने के पहले जस्ट आपको ये देखना है, विजुअलाइज करना है। इसको मेंटल रिहर्सल टेक्निक भी बोला जाता है। इवन एक मूवी टेक्निक भी मैं दूंगा आपके प्रोग्राम में, जिसमें आप देखोगे कि वो चीज हो चुकी है पूरी तरह से, और जस्ट थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल दो। सर, एक चीज़, हमने जब यहाँ पॉडकास्ट शुरू किया था उससे पहले आपका एक अलार्म बजा था, और उस अलार्म में कई इन्फॉर्मेशंस बजी थी, आपकी अफर्मेशंस बजी थी, और वो अफर्मेशंस आप ही बोल रहे थे। तो वो क्या टेक्निक है, आपने वो अपने साथ क्या करते हो आप? मैं वो बताऊं उससे अच्छा कि मैं अलार्म ही सुना के बता देता हूँ, तो उसमें मजा आ जाएगा। सबसे पहली चीज, मैं बहुत सारी टेक्निक्स यूज करता हूँ। जैसे मेरा वॉलपेपर भी देखोगे आप, तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है, दीपक जैन 2.0 इज अ मल्टी बिलियनियर हीलर एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच फ्रॉम इंडिया। ही ट्रांसफॉर्म्ड 100 मिलियन पीपल्स लाइफ वर्ल्ड वाइड। लिख दिया जो मैं चाहता हूँ। अब इसमें जो आपने पूछा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इज अ वेरी पावरफुल, कि किस तरीके से मैं अलार्म टेक्निक का यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ, तो लोगों को वो अच्छे से समझ में आ जाए, जो मैं यहाँ पर अभी कुछ देर पहले आपके सामने यहाँ पर लगाया था। अब लाइक एन एग्जाम्पल, मैं वेल्दी हूँ और फाइनेंशियली फ्री हूँ। मैं हमेशा मल्टीपल सोर्सेस ऑफ पैसिव इनकम कमाने पर ध्यान देता हूँ। मैं हर महीने 10 लाख रुपए पैसिव इनकम बहुत ही आसानी से और एफर्टलेसली कमा रहा हूँ। मैं वेल्दी हूँ, पूरा क्लियर, मैं वेल्दी हूँ, मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, मैं हर महीने जो इनकम है, और ये पहले वाला अलार्म है, एंड इट हैज मैनिफेस्टेड।
जो तो भी सर आप ये चाहते जो जैसे कि आप कितनी कितनी देर में अलार्म सुनते हो और कितनी नहीं, अलार्म ही नहीं सुनते मतलब एक्चुअली अफर्मेशंस कितनी कितनी देर में सुनते हो आप? लाइक एन एग्जाम्पल, मॉर्निंग में जब मुझे उठना है तो एक मॉर्निंग में मिनिमम 6 बजे वाला अलार्म लगा हुआ है, तो 6 बजे का एक अलार्म हो गया, राइट। और उसके बाद समझ के चलो मुझे और कोई इंपॉर्टेंट काम करने जाना है तो उसके पहले 1-2 बार सुन लो। ऐसा नहीं कि दिन भर सुनते जाना है, हर आधे घंटे में अलार्म बज रहा है, आप इरिटेट हो जाओगे, नॉट लाइक दैट। आप एक बार या 2 बार लगा लो, ठीक है। और जब भी आप उठ रहे हो सबसे पहले आपको वही सुनाई दे रहा है। आप क्यों उठपटांग कुछ भी लगा रहे हो आप उसमें? सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो आप देखते हो, जो आप बोलते हो, जो आप महसूस करते हो, वही आप बन जाते हो, वैसी चीजें अट्रैक्ट करने लग जाते हो। तो अलार्म टेक्निक का यूज करो ना। अलार्म टेक्निक में जैसे मनी रिलेटेड डाला है, आप अपने हेल्थ के रिलेटेड डाल दो, वो भी दे देता हूं मैं। चलो आपके लिए अफर्मेशन, हेल्थ के रिलेटेड अफर्मेशन एक बनाओ, मेरा सबकॉन्शियस माइंड दुनिया का सबसे पावरफुल हीलर है या सबसे पावरफुल डॉक्टर है। वो मेरे शरीर को हेल्दी, फिट और तंदुरुस्त बना रहा है। मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं। ये लिख डालो, आप लिख डालो पूरा, और उसके रिलेटेड अलार्म रिकॉर्ड कर लो। ऑडियो में बन जाता है, वॉइस रिकॉर्ड में कर लो अपनी आवाज में, और बस उसको लूप में चला लो, बन गया आपका अलार्म। जिसको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, आपके आसपास में कोई बच्चे होंगे, कोई थोड़ा टेक्निकल हाँ, जानता वो होगा, तो तो हो उनसे पूछ जाएगा, लो। वो तो हो जाएगा। बट इट्स वेरी पावरफुल। जब भी आप उठोगे अलार्म में, मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मेरा सबकॉन्शियस माइंड दुनिया का सबसे पावरफुल हीलर है और मेरे शरीर को पूरी तरह से ठीक करना जानता है, पूरी तरह से ठीक हो रहा है। मतलब जो भी अफर्मेशन आपको देना, अगर आपको महीने का कोई इनकम चाहिए, लिख डालो, पहले लिख डालो स्क्रिप्ट और अलार्म रिकॉर्ड कर डालो। मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक मनी मैग्नेट है। मैं हर महीने जो भी इनकम है, 1 लाख रुपए समझ लो, मैं हर महीने बहुत ही आसानी से और बहुत ही खुशी खुशी एफर्टलेसली 1 लाख रुपया कमा रहा हूं। आई एम अ मनी मैग्नेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दैट्स इट। बचते जाएगा ये। इसे बोला जाता है थोड़ा सा एंकर करना। ट्रिगरिंग टेक्निक्स में दे रहा हूं। ये जरूरी नहीं कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये सिर्फ टेक्निक हो गया, तो नॉट लाइक दैट। टेक्निक्स तब काम करेगी जब आप उसके पीछे का बैकबोन स्ट्रांग होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि पूरा डिटेल्ड नॉलेज लो, पूरा डिटेल गहराई से इसके बारे में किताबें पढ़ो, नॉलेज लो, ऐसे पॉडकास्ट और देखो। अगर इन्हें और चीज समझ में आएगी तो हमारे प्रोग्राम में आओ, गिफ्ट भी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो ये सारा चीज है, जितना गहरा नॉलेज होगा उतना तेजी से काम करेगी। और एक टेक्निक है सर कि 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मैंने यहाँ पर ये हॉल में, स्टूडियो रूम में पॉडकास्ट किए, ये जो विला है इसका नंबर भी 369 है। तो जब मैंने सबसे पहली बार देखा तो मैं वहीं पर बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गया कि वाओ, मुझे ये एनर्जी, ये जो विला है, इस जो स्टूडियो है यहाँ पर, इसमें एंटर करने का मौका ही मैनिफेस्टेशन से हो रहा है। 369 क्या है? निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट रह चुके हैं जिन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च करी, डेवलप किया एंड ऑल लाइक दैट। बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं। तो वो कहते हैं कि इस दुनिया में एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी। ये माइक एनर्जी से बना है, कपड़े एनर्जी, हाँ मेरी जो आवाज़ है आप तक पहुंच रही है एनर्जी है। अगर जो यहाँ पर वीडियो देख रहे होंगे, अगर उनका इंटरनेट नहीं चल पा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या प्रॉब्लम आ रही है, तो एनर्जी नॉइस क्रिएट कर रहा है। 369 एक नंबर है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, 3 + 6 + 9 तो 18 आता है। और अगर आप 18 को कैलकुलेट करोगे, 1 + 8 तो 9 आता है। वेरी पावरफुल। तो 369 एक यूनिवर्स का एक ऐसा नंबर है जिसे आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। 3 कोई एक अफर्मेशन आप बना लो, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। बेसिक सिंपल, मैं तो कहता हूं बेसिक सा। कोई मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पा रहा, कोई 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठता है और उसे रोज 5 बजे उठने की आदत डालनी है। वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ अगले 7 दिन फॉलो करो, ये अगले 9 दिन। चलो 369 को 9 से कन्वर्ट कर, 9 दिन फॉलो करो। क्या लिखना है बताता हूं। मेरा सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि मैं हर दिन मॉर्निंग में 5 बजे कैसे उठूं, और वो मुझे उठा रहा है, 5 बजे उठा रहा है बहुत ही आसानी से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दे दिया मैंने अफर्मेशन।
और इजी, मैं हर दिन बहुत ही आसानी से 5 बजे उठ रहा हूं। मॉर्निंग में 3 बार लिखना है, ये लिखना है, राइट डाउन करना है। राइट डाउन करना है, 3 बार लिखना है इसे, और आफ्टरनून में इसे 6 बार लिखना है, और नाइट में, इवनिंग में या नाइट में इसे 9 बार लिखना है। जब भी हम 3 बार लिखते हैं तो वो हमारे थॉट लेवल पे बिल्ड होना शुरू हो जाता है, और जब हम 6 बार लिखते हैं तो हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी, और जब हम 9 बार लिखते हैं रात को सोने के पहले तो वो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में वो एनर्जी पूरी तरह से वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है, और उस पर मैनिफेस्टेशन तुरंत होता है, तथास्तु। तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया, सिर्फ 7 दिन कोई करके देखे। ये कोई 9 बजे उठ रहा है ना, 8-9 बजे 10 बजे, उसको 5 बजे उठने की आदत डालनी है। लिख डालो, मैं हर दिन बहुत ही आसानी से 5 बजे उठ रहा हूं। मतलब ये तो टेक्निक बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सिंपल है। बहुत ही कोई अगर करना चाहे 9 दिन के अंदर, अगर अपनी कुछ चीजें आप लाइफ में चेंज करना चाहते हो तो बहुत कुछ हो सकता है चेंज पूरी तरह से। अगर आप में से, मैंने ये टेक्निक बहुत बार यूज की है, आज से कई साल पहले जब मेरे पास उतना पैसा नहीं आ पाता, मैंने बहुत ही बेसिक से करना शुरू किया है। पहले मेरा गोल था कि मुझे 20,000 कमाना है, तो मैंने लिखना शुरू किया, मैं हर महीने बहुत ही आसानी से 20,000 रुपया कमा रहा हूं। मैं हर महीने बहुत ही आसानी से 20,000 रुपया कमा रहा हूं। कमाता हूं भी लिख सकते हैं, मैं हर महीने बहुत ही आसानी से 20,000 रुपया कमाता हूं, या कमा रहा हूं कंटिन्यूसली है। कमाता हूं हो चुका है ये, कमाऊंगा नहीं। मैंने पहले 20,000 का गोल बनाया, वो हिट किए। 50,000 का गोल बनाए, वो हिट किए। 1 लाख का गोल बनाए, वो हिट किए। 2.5 लाख का गोल बनाए, वो हिट किए। 10 लाख का गोल बनाए, वो हिट किए। आज हम लोग 25 to 30 लाख का गोल है, मतलब वो एवरी मंथ वी आर हिटिंग। और बहुत शायद अगले पॉडकास्ट में जब मैं आपके पास आऊंगा तब 1 ईयर का गोल भी हिट हो चुका होगा। हर चीज यहाँ पर है मैम, जो यहां होगा वो आपकी मुट्ठी में होगा। सो 369 इज वेरी पावरफुल। इसे आपको अगर और समझना, और डिटेल में करना है तो 33 डेज करो या 45 डेज करो। कोई एक अफर्मेशन ले लो, कोई काम नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताऊं, मेरे कई सारे पार्टिसिपेंट जिन्होंने किया। एक पार्टिसिपेंट है, 1.5 साल से उनका एक जो समझ लो घर था जहां रहते थे, उनके ऊपर में एक जो फ्लोर था वो रेंट नहीं जा पा रहा था। बहुत लोगों को दिखा, पता नहीं क्या था, कुछ नेगेटिव एनर्जी थी। उन्होंने नो डाउट हीलिंग किया, पूरा रूम में जाकर के हीलिंग कैसे करना पॉडकास्ट में पिछले बताया हुआ है, पूरा हीलिंग किया उन्होंने। और उसके बाद मैंने उनको बताया ये वाला टेक्निक फॉलो करो। 369 उन्होंने फॉलो किया। आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे 45 डेज किया, और 45 डेज के अंदर उनके पास एक क्लाइंट ऐसा है, पहले क्लाइंट आ रहे थे, छोड़ के जा रहे थे, नहीं खरीद रहे थे, या फिर जितनी रकम वो मांग रहे थे, जितना पैसा मांग रहे थे, दे नहीं रहे थे। सबसे बड़ी बात, उन्हें जिस तरीके का क्लाइंट चाहिए था वैसा मिला, बहुत अच्छे स्वभाव वाला। नंबर 2, सबसे पावरफुल चीज, जितना पैसा वो चाहते थे उससे 1.5 गुना ज्यादा उनको डील क्लोज हुई वाली। और 1.5 साल से जो नहीं हो रहा था वो 45 डेज में हो गया। इतना पावरफुल है। तो जो यहां होगा वो आपकी मुट्ठी में होगा। तो करके देखेगा कोई, तभी पता चलेगा। 369 का फॉर्मूला जरूर अपनाना चाहिए और बहुत अच्छा है। अब जैसे कि आपने बोला कि ये स्टूडियो 369 है, तो मतलब यहाँ सब कुछ वैसे ही बढ़ेगा जैसे 369 वाला फॉर्मूला बढ़ता है। बढ़ रहा है ऑलरेडी। मैंने एनर्जी यहाँ पर, वाइब्स एक अलग फील कर पाई है जब से मैं देखा। इवन हमारे साथ जो पहला पॉडकास्ट था वो भी वायरल हुआ, बहुत तेजी से गए। आशी भैया के साथ भी जो हुआ, मतलब जो यहाँ पर हुआ, पूरी तरह से चेंजेस हो रहा है। और इवन आई एम डैम श्योर कि ये वाले पॉडकास्ट में भी लोगों को कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा है। और हर एक जितने भी लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, कम से कम 11 लोग को, 21 लोग को, 30 लोगों को भेजने वाले हैं, क्योंकि लोगों को वैल्यू मिल रही है। पीपल आर गेटिंग दैट वाइब्स। और हम इतने पवित्र जगह पर बैठकर ये शूट कर रहे हैं। जी सर, एक फॉर्मूला ये भी होता है, जैसे कहते हैं कि एंजल्स नंबर होते हैं, या मतलब नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिक्स होते हैं 1111। मतलब मेरी बेटी भी बोलती है मुझे, मम्मा 1111 हो गए, कोई विश कर लो। तो ये क्या होता है? ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसको कैसे यूज़ करना है वो भी बताता हूँ। कई लोगों ने रील्स देखी एंड ऑल लाइक दैट, बट इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ। हम सभी लोग, जैसे नंबर्स जो है, नंबर्स की फ्रीक्वेंसी, न्यूमरोलॉजी में अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाता हूँ इसका। हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी होती है। इवन हम जो भी चीज, जो रूम पे बैठे हैं, उसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है। इवन आपने देखा होगा, कोई पर्सन ऐसा होता है जिसके साथ हमारी उतनी बनती नहीं,
वो दूर से भी आते रहता है ना, दूर से भी आते रहता है, तो हमें ऐसा लगता है कि यार इसके साथ मुझे बात नहीं करनी है। और कोई पर्सन ऐसा रहता है जिनके साथ बात करके बड़ा मजा आता है, कि आनंद आता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उसकी वैसे नंबर्स की फ्रीक्वेंसी है। तो यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स आपको सिग्नल्स देना शुरू करता है। यूनिवर्स फोन थोड़ी करेगा आपको, यूनिवर्स व्हाट्सएप पे मैसेज थोड़ी भेजेगा। यूनिवर्स का बात करने का तरीका बहुत अलग है। उसमें से एक तरीका है नंबर्स शो करना। अगर आप में से किसी भी पर्सन को नंबर्स, रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं, 1 1 1 1 1 1 11 11, तो यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आप एक्शन लेना शुरू करो। कुछ जबरदस्त चीज का आप अभी शुरू कर सकते हो, समय आ चुका है। दैट्स इट। तो अगर आपको बार बार दिख रहे, कोई कार का नंबर दिख रहा है, कहीं पर आप घड़ी देख रहे हो, अरे यार 11 11, मैं बहुत बार ऐसा होता है, मेरे प्रोग्राम में लोग आते हैं, 111 लोग बैठे हैं, कभी मैं देखता हूँ कि हमारे वीडियोस में 11 11 लोग बैठे हुए हैं, इतने लोगों तक पहुंचा। और इवन हमारे प्रोग्राम का जो जिस किसी को भी डिटेल में हमारा प्रोग्राम करना है, तो उसका भी हमने फीस स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से डाला है, 5 बार 11। इट्स फॉर मेरा जो विजन है हमारा 11,111 हीलर्स, कोचेस बनाने का, वो भी नंबर डाला मैंने। और जब तक ये पॉडकास्ट अभी चल रहा है, तो अभी 1 लाख मैंने बताया, और शायद 1 लाख से कई गुना ज़्यादा ही हो गया होगा। अगले बार मतलब कुछ दिन में मैं पूरा आंकड़ा करके चेक करके बताऊंगा। 1,11,111 लोगों को हमने हीलिंग दे चुके होंगे अभी तक। जब सर आपने ये बुक लिखी और बुक में लिखा हुआ है कि 5 मिनट्स, योर लाइफ इन जस्ट 5 मिनट्स यू कैन हील, तो ये 5 मिनट के अंदर हीलिंग सिखा रहे हैं आप, तो वो कैसे हो सकता है? क्या सोच के आपने बुक लिखी और क्या सिखा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा? बिल्कुल। मैं हमेशा से ऐसी चीज़ें चाहता था कि जिससे कि लोगों को तुरंत रिजल्ट मिले। तो ये किताब में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें डाली हुई है, जैसे होपोनोपोनो, EFT, ग्रैटिट्यूड, ब्रीथिंग की टेक्निक्स, मतलब 5 मिनट का ऐसा फ्रेमवर्क। अगर कोई इंसान इसे लाइफ में मॉर्निंग में 5 मिनट, आफ्टरनून में 5 मिनट और रात को सोने के पहले 5 मिनट करे, और सिर्फ अगले 21 दिन करे, 7 से 21 दिन, उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा शिफ्ट देखने मिलेगा। कितना समय देना है? सिर्फ 5 मिनट देना है। अगर हम अपने लाइफ के लिए 5 मिनट अगर दे पाए, तो आपकी लाइफ में बहुत मिरेकलस शिफ्ट होगा। उसमें से एक टेक्निक मैं अभी यहाँ पर देना चाहूंगा, जो मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की गजब की टेक्निक है, जिसको 5 मिनट लगता है करना, जिसको मैं कहता हूँ पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। अभी हम करना चाहें, करें? जरूर जरूर सर। तो अपने दिल पे हाथ रखिए, सारे लोग दिल पे हाथ रखिए। हम हमारे लाइफ के लिए अलग अलग, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे ग्रैटिट्यूड करना है। जो लोग यहाँ पर है वो भी ग्रैटिट्यूड करेंगे, और यहाँ की वाइब्रेशन भी बहुत पावरफुल होगी। दिल पे हाथ रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, और मैं जैसे जैसे बोलते जाता हूँ वैसे वैसे मन में बोलते जाएंगे, मन ही मन दोहराते जाएंगे। हे डियर यूनिवर्स, बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देता हूँ कि मेरा शरीर काम कर रहा है। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, मेरी सांसें काम कर रही है, इसके लिए धन्यवाद। कभी मुझे मौका ही नहीं मिला यार कि अपने सांसों को धन्यवाद देना चाहिए। मेरे शरीर के एक एक ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मेरा गला इतना अच्छा काम कर रहा है जिससे मैं नॉलेज दे पा रहा हूँ, आप सवाल पूछ पा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। ये जो मुझे मोबाइल मिला, टेक्नोलॉजी मिली, वाईफाई काम कर रहा है, जिस वजह से इंटरनेट के द्वारा ये नॉलेज मैं फैला पा रहा हूँ। ये नॉलेज, जो लोग वीडियो देख रहे हैं बोल सकते हैं कि नॉलेज मुझे मिल रहा है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मुझे आज का खाना मिला, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। शिवानी भाभी जी, आपने मुझे बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट दिया, इतना बेहतरीन, मजा आ गया वो खा करके। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज मुझे पानी मिला, हमारे आशु भाई ने मेरे लिए यहाँ पर गर्म पानी ला कर दी, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ये इतनी अच्छी अमेजिंग स्टूडियो है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। इतनी अमेजिंग चेयर, इतना अच्छा कैमरा लगा पड़ा, इतनी अच्छी लाइटिंग सारी है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ये जो 369 का विला है, उसके लिए धन्यवाद। मेरे सभी के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों यारों के साथ, मेरे पार्टनर के साथ, सबके साथ रिश्ते मेरे बहुत मैजिकल हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मुझे इवन पास्ट में कोई चैलेंजेस भी गए, उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं स्ट्रांग बन पाया हूँ। मैंने जो अभी तक जितनी भी मेहनत करी, पढ़ाई लिखाई करी, एफर्ट्स डाले, उन सारे एफर्ट्स के लिए भी धन्यवाद। अब माँ प्रकृति के लिए धन्यवाद देंगे, कह देंगे हे डियर माँ प्रकृति, हे डियर मदर नेचर, आपने मुझे पानी दिया,
थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतनी पवित्र, पावरफुल, प्योर ऑक्सीजन दी, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपने इस पूरे पृथ्वी में इतने अच्छे पेड़ पौधे लगाए, नदियां बहाई, इतना अच्छा नेचर आपने दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर हमसे कोई गलती होगी ना माँ प्रकृति, तो कह देंगे उन्हें, हे डियर माँ प्रकृति, हे डियर मदर नेचर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आज के बाद मैं आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, फ्यूचर के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे। आज के बाद मेरी जिंदगी में बहुत मिरेकल होने वाला है और हो रहा है, उसके लिए धन्यवाद। मेरी हेल्थ बहुत बेहतरीन हो रही है, मैं तंदुरुस्त हो चुका हूँ, हेल्दी हो चुका हूँ, उसके लिए धन्यवाद। मेरे सभी के साथ रिश्ते बहुत मधुर हो रहे हैं, लवेबल हो रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। मेरा एफर्ट्स और बढ़ते जा रहा है, मैं अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मेरे पास पैसा बहुत आसानी से आ रहा है, उसके लिए भी पहले से ही धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये पॉडकास्ट कई लोगों ने देखा, कम से कम 21 लोगों को, 30 लोगों को भेजा उन्होंने, उसके लिए धन्यवाद। कई लोगों ने कमेंट किए, उसके लिए धन्यवाद। कई लोगों ने इसे शेयर किया, लोगों को बताया, इतने जबरदस्त पॉडकास्ट में लोग आए, इस पॉडकास्ट पे भी लोगों ने बहुत प्यार दिया। उस सारे लोग जो भी एक लोग जो देख रहे हैं पॉडकास्ट को, इस समय एक्टिविटी कर रहे हैं, उन सब के लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। आप मेरे चैनल पे आए, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशंस दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच शिवानी जी, आपने इनवाइट करने के लिए। तो ये ग्रैटिट्यूड किया 3 वे से, पास्ट जो मिला है अभी तक, प्रेजेंट और फ्यूचर। जब हम उन चीजों पे ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, अब हम उसी बारे में सोच रहे, प्रॉब्लम, चैलेंजेस, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आपके पास जो है, ब्रह्मांड भी कहता है कि यार इसको, उसकी कदर नहीं है, इससे वो भी ले लिया जाए। और ऐसा होता है लोगों के साथ। जब आपका ध्यान उन चीजों पे जाता है जो आपके पास है, जो भी आपके पास है, जो मिला है, आप उसके लिए शुक्रगुजार रहते हो, जब आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड देते हो तहे दिल से, तो आपके पास जो नहीं है वो भी आपके पास आने लगता है। ये नियम है, ये लॉ है, हमारे विचारों के द्वारा हमारे। तो मैं क्या करता हूं, रात को सोने के पहले और मॉर्निंग में उठने के बाद कम से कम 5 मिनट का अलार्म लगा देता हूँ, और इसी तरीके से धन्यवाद देता हूँ अपने पूरे शरीर को, अपने लाइफ में जितने भी लोग मेरे साथ हैं, जितने लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरे वीडियोस चल रहे हैं, जो मेरे अंदर स्किल्स है, मेरे अंदर मेरा ब्रेन इतना काम कर पा रहा है, जो नॉलेज है, हर एक चीज, जो मेरा प्योर इंटेंशन है, देने वाले भाव है, उसके लिए, हर एक चीज के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, जो मिल रहा है उसके लिए भी धन्यवाद, और जो मिलेगा उसके लिए भी पहले से धन्यवाद। तो आप बिलीव नहीं करोगे, आपका हर दिन इतना मैजिकल जाएगा, आप बोलोगे मेरे लाइफ में मैजिक होने लगा है। कंप्लेंट बहुत इजीली हम लोग कर लेते हैं जी, बहुत इजीली हम है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, लोगों के मुंह से ये ज्यादा निकलता है। लेकिन हमें क्या मिला है? हाँ, हमें जो भी मिल रहा है, आपके आशीष भैया ने आपको जो प्यार दिया, आप, उन्होंने आपको रिस्पेक्ट दी, इतना अच्छा सब कुछ आपने जो उनके लिए किया, उस रिश्ते के लिए धन्यवाद। चित्रेश भैया के लिए धन्यवाद, आपकी जो टीम है उसके लिए धन्यवाद, ये जो इतना ब्यूटीफुल अमेजिंग ऑफिस है उसके लिए धन्यवाद। हर एक चीज। फिर देखो क्या होता है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप उन चीजों को लिस्ट बनाओ जो आपके पास है, फिर देखो क्या होता है। ये तो सच्चाई है कि जब आप उस लिस्ट को बनाते हो तो आपको पता चलता है कि भगवान ने आपको क्या कुछ दे रखा है, डिवाइन ने आपको क्या कुछ दे रखा है। आप सिर्फ वो देख रहे हो जो आपको नहीं मिला, लेकिन दिया हुआ बहुत कुछ है, तो पहले उसको देख के उसका धन्यवाद करना ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने जो जो टेक्निक्स बताई, 3-6-9 वाली टेक्निक, 11-11 होता है तो कैसा, क्या आपके साथ होने वाला होता है, या क्या आप महसूस करेंगे, या किस तरीके से मैनिफेस्टेशन करना है, बहुत ही अच्छी टेक्निक्स थी। अगर कोई भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे तो उसकी लाइफ में ज़रूर चेंज आएगा, जैसे आपकी लाइफ में आया और मेरी लाइफ में भी आने वाला है, क्योंकि मैं भी ये टेक्निक्स अपनाने वाली हूँ। तो मुझे ये चीज़ें, ये मैंने पहली बार देखा आपका कि येलो पेपर पे रेड पेन से लिखना, क्योंकि मैं कई लोगों से मिल चुकी हूँ, मैंने पहले भी पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन ये चीज़ मुझे पहली बार पता चली। तो मैं इस टेक्निक को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। तथास्तु वाली आपकी टेक्निक को मैं पहली बार जाना मैंने और समझा, तो मैं इसको भी इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। और मैं चाहूँगी कि मेरे व्यूअर्स भी इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करें। आप मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गिफ्ट देना चाहते हैं वो बताइए।
बिल्कुल, मैं एक ऐसा अमेजिंग गिफ्ट लेकर आया हूँ, बट उसके पहले एक टेक्निक मुझे याद आ रही है, ये बोनस मेरे तरफ से मैं देना चाहूँगा, एक और सीक्रेट रिवील, फिर हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। जैसे आपने यहाँ पर कुछ देर पहले येलो कलर के पेजेस में देखा, अब मैं एक और टेक्निक बताता हूँ जो मैं अपने लाइफ में रेगुलर बेसिस पे फॉलो करता हूँ। अगर आपको दिख रहा होगा, जो भी मेरे गोल्स है, जैसे मेरे फिटनेस के रिलेटेड गोल है, तो मैंने यहाँ पर ये तो कोहली की कोहली की पिक्चर पिक्चर डाल दी, बिकॉज माई इंस्पिरेशन जब मेरा फिटनेस के लेवल पे, तो मैंने लिखा है वाओ, आई हैव बिल्ड माई मसल्स, माई फिटनेस, माई पर्सनैलिटी, माई एनर्जी लेवल, माई एक्साइटमेंट, माई फोकस, माई सक्सेस, माई पैशन, माई अचीवमेंट्स लाइक किंग कोहली। मैंने लिख दिया माई सबकॉन्शियस माइंड इज कंप्लीटली हीलिंग माई बॉडी एवरी डे, बिल्डिंग मसल्स, बिल्डिंग हेल्दी हैबिट्स, फोकस एंड माई ओवरऑल फिटनेस। आप देखोगे हर एक चीज, मुझे कैसा स्टूडियो चाहिए, मुझे कहाँ कहाँ घूमने जाना है, हर एक चीज की पूरा विजन बोर्ड है। मुझे कायाकिंग सीखना है, तो मैंने लिखा लाइफ हो तो ऐसी, कभी सोचा था, आज वो सब हकीकत हो चुका है, हकीकत हो चुका है। फाइनली आई हैव स्टार्टेड लर्निंग कायाकिंग। और ये सारा चीज जो भी मैंने सोचा था, किस तरीके से मेरे प्रोग्राम्स होंगे, किस तरीके से ये सब चीज होगी, ये सब कुछ मैंने डाल दिया। देखो, मनी रिलेटेड अफर्मेशन, मनी का पूरा ट्री, कैसे कम्युनिटी बनानी है, कैसे प्रोग्राम रहेंगे, उसके रिलेटेड पूरा अफर्मेशन, ये सब कुछ। तो ये होता है विजुअलाइजेशन। रात को सोने के पहले शिवानी जी, मेरे रूम में पूरे पिक्चर्स लगे, जो पिक्चर्स दिखा ना ऐसे बहुत सारे, ये कार्ड्स लगे। कुछ नहीं करता, 5 मिनट निकाल सकते हैं कोई भी इंसान जी। रात को सोने के पहले पूरे विजन बोर्ड को देखो और पूरी तरह से मन में कल्पना कि ये चीज हो चुकी है, और उसको दोनों हाथों को रब करते हुए हो ओपन ओपन कर दो। इसके वाले पहले वाले पॉडकास्ट में देखेंगे तो दे विल गेट द आइडिया। सो जब पूरी तरह से हीलिंग करोगे और ये मैनिफेस्टेशन करना शुरू करोगे, लाइफ पूरी तरह से मिरेकलस हो जाएगी। सो गिफ्ट ये है कि जो हमने आप लोगों के लिए सबसे पहली चीज कुछ कार्ड्स बनाए हुए हैं, ये आप लोगों के लिए तथास्तु वाला कार्ड। उसके अलावा अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए लव लेटर टू मनी भी डाला हुआ है। इसमें 3-4 चीजें हैं, ये प्रिंट आउट आप निकाल लीजिएगा और इसे जरूर से फिल अप करिएगा। उसके अलावा सबसे पावरफुल चीज, अगर आप अपने हेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसके अफर्मेशंस, रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसके अफर्मेशन, रेडीमेड अफर्मेशन दे दिए गए हैं। इसमें अगर आप में से कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अगर किसी को अपने लाइफ में चैंपियन बनना है, तो 1% चैंपियन अफर्मेशन, किसी को सेल्स ग्रो करना है तो सेल्स वाले भी अफर्मेशंस इसमें दे दिए गए हैं। सो ये हमारे शिवानी मैम के चैनल पे जितने भी लोग हैं, अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको कुछ मिला है चैनल पे जो पॉडकास्ट? नो डाउट जितना भी समय आप रहे यहाँ पर, मैंने कोशिश की आपको ज़्यादा ज़्यादा दूँ। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, और वो मैं मांगूंगा अपने लिए नहीं और आपके लिए भी नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए जिसके लाइफ में कोई चैलेंजेस जा रहा होगा, किसी को सीखना होगा किसी डिटेल में, तो आप ये पॉडकास्ट को जो लिंक है शेयर बटन पे जाइए, व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस पे डाल दीजिए, अपने कोई ग्रुप्स में डाल दीजिए, और मिनिमम कम से कम 11 लोगों को ये पॉडकास्ट भेज दीजिए। और कमेंट में आपको कुछ और चीज करनी है, आपने जो भी सीखा है इसमें से, माय टॉप 10 मैजिकल लर्निंग्स, आपने 10 लर्निंग सीखी, आपने कुछ ना कुछ कोई टेक्निक सीखी, उससे भी कमेंट में लिख दो। जब आप लिखते हैं तो कोई भी चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती है, और उसके नीचे एक और कमेंट डाल दो कि मैंने 11 लोगों को ये पॉडकास्ट शेयर कर दिया है। देखिए दोस्तों, अगर जब मेरी नानी ने मुझे सिखाया कि जो भी आपको मिलता है ना दीपक, उससे ज्यादा देना शुरू करो। तो हमने आपसे कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं लिया और गिफ्ट भी हम आपको दे रहे हैं। तो आप ये पॉडकास्ट को ज्यादा लोगों तक प्लीज कृपया करके इसे शेयर कर दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, कमेंट में भी टाइप करना है, और उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक लिंक दिखेगा, या कमेंट में भी हम पिन कर देंगे, वहां पर भी एक लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करो, पूरा का पूरा पेज पढ़ो। आपके सामने अभी तो मैंने 4-5-10 टेक्निक शेयर की होगी, आपके लिए एक वर्कशॉप दे रहा हूं मैं, जो 4 घंटे का वर्कशॉप है, जिसमें मैंने ऑलरेडी 25 से 30 ऐसी ही हेलीकॉप्टर टेक्निक, नेचर वॉक टेक्निक, ग्रैटिट्यूड टेक्निक, उसके अलावा मूवी टेक्निक, उसके अलावा मैजिक बॉक्स टेक्निक, ऐसे कई सारे टेक्निक्स मैंने सिखाई है। पूरा 4 घंटे का वर्कशॉप है, उसका भी लिंक आपको वो जो पेज है उसके ऊपर मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको मेरे साथ हीलिंग करना है, और हमने इसका नया वर्जन बनाया है, क्वांटम हीलिंग प्लस क्वांटम मैनिफेस्टेशन का प्रोग्राम, उसका भी लिंक मैंने डाला है। और शिवानी जी, एक और मैं देना चाहूंगा आपके व्यूवर्स को। कई लोग मुझे कहते हैं कि दीपक मुझे आपके जैसा बात करना है। शिवानी जी, आप जैसे बात करो पॉडकास्ट ले, मुझे भी ये चीज सीखनी है, मुझे भी वीडियोस बनाने हैं, मुझे भी एक ऐसा जबरदस्त कोच और हीलर बनना है।
उनके लिए भी कुछ प्लान किया है। एक और वर्कशॉप मैं यहाँ पर देने वाला हूँ आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे लिंक है, गिफ्ट में ही जाओ, 3 गिफ्ट इंतजार करो, उसमें से एक और गिफ्ट है और वो ये है कि आप में से किसी को हीलर और कोच अगर बनना है तो उसका भी लिंक डाला हुआ है, उस पर भी क्लिक करो। मिलूंगा मैं आपसे हीलर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में, और बस इसी तरीके से प्यार देते रहिए। जो आपने सीखा हुआ है उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। और लास्ट में शिवानी जी, जो इतने ज़बरदस्त गिफ्ट मिले और जो लोग सहयोग कर रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मुझे सबसे अच्छी बात ये मुझे भी नहीं पता था कि सर मेरे पॉडकास्ट में इतना सब कुछ देने वाले हैं। आपको इतनी अच्छी, आपके लिए ये टेक्निक्स इतनी इजी कर दी हैं उन्होंने कि ये अफर्मेशंस जो जिनके लिंक वो शेयर कर रहे हैं और आप अफर्मेशंस करेंगे तो वो आपकी लाइफ में चेंजेस लाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत इजी हो गया मैनिफेस्ट करना। दूसरा, 4 घंटे का जो सर का कोर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप हीलर बनना चाहते हैं, आप कोच बनना चाहते हैं, तो सर के साथ जुड़ के आप अपनी लाइफ की जर्नी शुरू कर सकते हो। तो ये चीज़ें जो सर आपने बताई है ना, ये जो मेरे व्यूअर्स के लिए दिए हैं, ये इसके लिए मैं आपको ग्रैटिट्यूड करती हूँ, मैं आपको बहुत थैंक यू करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट लेके। और लास्ट पॉडकास्ट भी हमारा हाइप पे गया था, इस वक्त वो 80,000 पे है और आगे और जाने वाला है। और अभी जो ये पॉडकास्ट भी है, मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा और लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस लाएगा। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे और लोगों को नई नई चीज़ें देते रहेंगे। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, शेयरिंग ज़रूर कीजिएगा और कमेंटिंग ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा।